आज की वीडियो में हम सीबीटी टेक्निक की बात करेंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। मतलब अगर आप विचारों में उलझे हुए हैं, किसी भी तरह के विचारों, उन्हें सुलझाने के लिए सीबीटी टेक्निक बहुत ही पावरफुल और कारगर ट्रीटमेंट मेथड है। ये हर एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट यूज़ करते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए। इसी के बारे में आज हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं, लाइव केस लेकर के, किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐसी पेज की और पेन की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी पेज ले सकते हैं, बट इसमें बहुत कंफर्टेबल होता है। यहाँ पर आप 7 लाइन्स खींच लें, इस तरीके से कर करके 7 लाइन्स 7 कॉलम्स बना लें। यहाँ पर जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्या क्या लिखना है मैं वो बता दूँ। पहले में आपको लिखना है सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, वो सिचुएशन आपको लिखना है। ऑटोमेटिक थॉट, उस सिचुएशन की वजह से तुरंत में आपके अंदर क्या थॉट ट्रिगर होता है। नेक्स्ट में आपको लिखना है इमोशन, मतलब उस थॉट की वजह से क्या इमोशन आपको आते हैं, जैसे एंगर हो सकता है, लव हो सकता है, अब सैड हो जाते हैं, जेलसी आती है, ये सब आप लिखेंगे। फिर एविडेंस दैट सपोर्ट द थॉट, ऐसे ये जो इमोशंस आपके जनरेट हो रहे हैं, ये किस थॉट की वजह से हो रहे हैं, मतलब ये जो आपके अंदर ऑटोमेटिक थॉट्स आए, ये क्यों आए, ठीक है, क्यों आए, मतलब कि इसका क्या बैकग्राउंड है। आप जो ये थॉट आपके अंदर जनरेट हो रहे हो सकता है ऐसा पहले भी आपके साथ होता हो, जिसकी वजह से आपके अंदर दिमाग में ये बैठ गया हो, वो आपको वहाँ पे लिखना है। एविडेंस अगेंस्ट द थॉट, अब आपको इसके अगेंस्ट में भी लिखना है कि मतलब बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा कि ये सेम सिचुएशन हुआ, मगर जो आप सोच रहे थे वो नहीं हुआ, तो वो आपको वहाँ पे लिखना है कि अगेंस्ट द थॉट में, मतलब उसके विरोध में, उस विचार के विरोध में वहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट में आपको लिखना है अल्टरनेट और बैलेंस थॉट, मतलब आपने अब सपोर्ट में भी देख लिया, अगेंस्ट में भी देख लिया, दोनों को देखने के बाद अब आपको वहाँ पे बैलेंस थॉट लिखना है कि कभी कभी मेरे साथ इस सिचुएशन में अच्छा भी हुआ है, कभी बुरा भी हुआ है, अच्छा इतनी बार हुआ है, बुरा इतनी बार हुआ है, मतलब अप्रॉक्स में कि अच्छा ज़्यादा हुआ है कि ख़राब ज़्यादा हुआ है, वो आपको लिखना है बैलेंस थॉट में। और फिर आउटकम, तो आउटकम में आपको क्या लिखना है कि क्या एक्शन लेने हैं और इससे आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, मतलब रिज़ल्ट क्या आएगा, लास्ट में पीस आएगा, शांति आएगी। मतलब अगर आप अपने थॉट को रिजॉल्व कर लेते हैं तो आपका ब्रेन, आपका माइंड शांत हो जाता है, मतलब कि अब आप पीसफुली सोच सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें एक लाइव केस लेते हैं, मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि सीबीटी टेक्निक को यूज़ कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि एक पर्सन है जो आपके ऊपर चिल्लाते हैं, तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, तो आपको उसकी वजह से बुरा फील होता है, जो थॉट आपको बार बार परेशान कर रहा है। तो अब इसको हम सीबीटी टेक्निक पे यूज़ करके कैसे रिजॉल्व करेंगे ये समझते हैं। पहला है सिचुएशन, तो सिचुएशन में आपको क्या लिखना है कि किसी का चिल्लाना, किसी का मतलब पर्टिकुलरली किस पर्सन का चिल्लाना है वो भी आप लिख सकते हैं। मान लेते हैं आपके हस्बैंड का, या आपके फादर का, या फिर आपकी मदर का, या फिर आपकी वाइफ का। तो कौन आपके ऊपर चिल्लाता है जिससे आपको बुरा लगता है, वो भी आप पर्टिकुलरली लिख सकते हैं, या फिर इन जनरल भी लिख सकते हैं। तो आपने मान लेते हैं सिचुएशन में लिखा कि व्हेन समवन शाउट्स ऑन मी, ठीक है। तो व्हेन समवन शाउट्स ऑन मी, तो उसका ऑटोमेटिक थॉट क्या जनरेट होता है आपके अंदर कि ये मुझ पर चिल्ला रहा है तो मेरी सेल्फ़ रेस्पेक्ट कम हो रही है, मतलब ये मुझ पर कैसे चिल्ला सकता है, मेरी सेल्फ़ रेस्पेक्ट हर्ट हो रही है। तो ऑटोमेटिक थॉट क्या आता है कि ये जब भी मुझ पर चिल्लाता है उसके बाद मेरे झगड़े होते हैं, इस तरह के भी आ सकते हैं। या फिर ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, हर बार इसने ऐसा ही किया है, जब भी ये चिल्लाता है मेरी बेइज्जती करता है, मुझे उल्टा पुल्टा बोलता है, मुझे मेरे परिवार के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता है। तो ये सब आप लिखेंगे ऑटोमेटिक थॉट में। इसकी वजह से इमोशन क्या ट्रिगर होते हैं आपके अंदर, एंगर आता है आपको, फिर लोनलीनेस फील होता है, फिर आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो फिर वो आप लिखेंगे इमोशंस में कि आपको एंगर फील होता है और लोनलीनेस फील होता है। नेक्स्ट है एविडेंस दैट सपोर्ट द थॉट्स, तो उस थॉट को, उस विचार को आप कैसे, वो विचार आपके बने, ये आपको उसका एविडेंस यहाँ पे लिखना है। जैसे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसने मेरे ऊपर चिल्लाया और उसके बाद वो और ज़्यादा हाइपर हो गया, और उसने वो जो चिल्लाया वो मेरे फ़ायदे के लिए नहीं था। कभी ना कभी तो आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि ये मेरे फ़ायदे के लिए नहीं चिल्ला रहा था, झूठ का ही वो बस एंगर, मुझ पे कहीं और का एंगर था और मेरे पर निकाल रहा है। तो ये आपको लिखना है एविडेंस दैट सपोर्ट द थॉट। नेक्स्ट है एविडेंस दैट अगेंस्ट द थॉट, फिर आपको वहाँ पे अगेंस्ट में क्या लिखना है, अगेंस्ट में जो रियल है वही लिखना है, अपने से बना के नहीं लिखना है। अगेंस्ट में आप क्या लिखेंगे कि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जो वो पर्सन चिल्ला रहा है, जो मुझ पे चिल्ला रहा है, बाद में मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ है कि मैं अपनी बात उसे नहीं समझा पाया, मैं उसे अपनी बात नहीं समझा पाई कि मैं कहना क्या चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो मैं उसे नहीं समझा पाया, जिसकी वजह से, क्योंकि वो नहीं समझ पाया इसलिए वो चिल्ला रहा था।
बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी बातें दूसरे को अच्छे से बता नहीं पाते, जिसकी वजह से क्योंकि उसके दिमाग में वो क्लियर नहीं हुआ है तो वो एंगर के रूप में निकलता है। तो ये आपको लिखना है एविडेंस दैट अगेंस्ट द थॉट। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव और बैलेंस थॉट। अल्टरनेटिव और बैलेंस थॉट का मतलब होता है कि अब आपको सपोर्ट भी पता है, आपको अगेंस्ट भी पता है, इन दोनों को कनेक्ट करके अब आपको लिखना है। कनेक्ट करके मतलब बैलेंस करके, कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसने चिल्लाया है और उसके बाद हमारे झगड़े हुए हैं, उसने मुझे हर्ट किया है, वो मुझे छोड़ देता है। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि वो इसलिए चिल्लाया है कि मैं उसे समझ नहीं पाई, या फिर मैं उसे समझा नहीं पाई, या फिर मैं उसे समझा नहीं पाया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बैलेंस थॉट पे लिखना है कि बहुत बार हमारे मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये हुआ है। तो अब आउटकम में क्या आएगा कि जो मिसकम्युनिकेशन है उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। मिसकम्युनिकेशन कैसे ठीक कर सकते हैं कि जो मैं बात बोलना चाहता हूँ, जो वर्ड बोलना चाहता हूँ, उन सब वर्ड का लिमिटेशन है कि आप जो वर्ड सोच के बोल रहे हैं, हो सकता है वो पर्सन उस वर्ड को वैसा नहीं समझ के कुछ और समझ रहा हो। तो पहले आप उस वर्ड को क्लियर कर लो कि इस वर्ड का क्या मतलब तुम समझते हो, जब शांत दिमाग हो तब। या फिर आप मैसेज में बात कर लो उस चीज़ के लिए कि इस वर्ड का क्या मतलब है तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, तो आप आउटकम में क्या आपको एक्शन लेने हैं ये लिखना है कि मैं उससे इस वर्ड का, जिस वर्ड के बोलने से ये झगड़ा होता है, उस वर्ड का मतलब क्लियर करूँगी। इसका मतलब वो समझता क्या हो सकता है कि इस वर्ड का वो मतलब गलत समझ के बैठा हो, आप बोलना कुछ और चाहते हो, कुछ समझ कुछ और जाता हो। फिर आउटकम में आपका फाइनल जो रिज़ल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा पीस। तो हर एक थॉट आपको कहाँ लेके जाएंगे? पीस में। क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि आपने सिर्फ सिक्के का एक पहलू नहीं देखा, आपने दूसरा पहलू भी देख लिया। आपने सिर्फ उसका एक साइड नहीं देखा, दूसरा साइड भी देख लिया। जब आप दोनों साइड देख लेते हैं तो आप रियलिटी से कनेक्ट हो जाते हैं, और रियलिटी से कनेक्ट होने वाला पर्सन हमेशा पीस में रहता है, शांति में रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये CBT टेक्निक समझ में आई होगी। आप इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी तरह के विचारों में फंसे हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों या फैमिली मेम्बर्स हों। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए मुझसे कमेंट पे भी बात कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं मेरे नंबर पर। थैंक यू।